रिसिनेट हठयोग के ग्रंथ पार्ट 5। जीव चाल कुंभक का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ से है? हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, हठ संकेत या हठ तत्व कौमुदी? बताए कौन से होंगे? हठ रत्नावली सर। श्योर है? जी सर। जीव चाल कुंभक नहीं सर, आई थिंक हट तत्व कौमुदी होगा या तो हट संकेत। बिल्कुल, हठ तत्व कौमुदी है। तत्व कौमुदी। जीव चाल कुंभक का उल्लेख हठ तत्व कौमुदी में किया गया है। अगला क्वेश्चन, कुंभक किए हुए वायु जब तेज गति से शरीर के ऊपर नीचे की ओर चालित किया जाता है तो उसका नाम क्या होता है? जीव चाल कुंभक, मेरु चाल कुंभक, श्रृंखला कुंभक? मेरु चाल कुंभक सर। मेरु चाल कुंभक, ये बता रहे आप? जी सर। कुंभक किए हुए वायु जब तेज गति से श्रृंखला कुंभक होगा। श्रृंखला कुंभक। कुंभक किए हुए वायु जब तेज गति से शरीर के ऊपर नीचे की ओर चालित किया जाता है तो उसका नाम क्या होती है? जीव चाल कुंभक। जीव चाल कुंभक। जीव चाल कुंभक। अगला क्वेश्चन, घटी बंध कुंभक का उल्लेख किस ग्रंथ में है? हठ तत्व कौमुदी, घिरन संगीता, शिव संगीता, इनमें से कोई नहीं। हठ तत्व कौमुदी में है। घटी बंध कुंभक का उल्लेख हठ तत्व कौमुदी में है। अगला क्वेश्चन है, नारी निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? बताइए कौन सही है? निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? बताएं। उपयुक्त सभी है। सभी है। नारी शुद्धि के बिना कुंभक में दीर्घ समय तक बने रहना असंभव, ये करेक्ट है। और प्रत्याहार के अभ्यास इंद्रियों के बहिर्मुख प्रवृत्ति को कम करता है, ये भी करेक्ट है। जठराग्नि की तीव्रता के बिना सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश नहीं होता, ये भी करेक्ट है। तो क्या हुआ? डी, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा को करण शब्द से पुकारा गया है किसमें? हठयोग प्रदीपिका में या घिरन संगीता में या हठ तत्व कौमुदी में? बिल्कुल सही है, मुद्रा को करण शब्द से पुकारा गया है हठ तत्व कौमुदी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंध अमृत धारा के निम्न गति को रोकता है? उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, ये सारे? जालंधर सर। निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंध अमृत धारा को निम्न गति से रोकता है? बताए कौन से? जालंधर। श्योर है? जालंधर सही है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंध ब्रह्मरंध्र में प्राण प्रवेश कराता है? मूल बंध, जालंधर बंध, त्रिबंध, ये सारे? मूल बंध। उपयुक्त सभी। ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डी सही है कि नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ। डी सर। डी करेक्ट है। सर कौन सा? त्रिबंध में उद्यान बंध आता है ना सर। मूल बंध, जालंधर बंध और त्रिबंध में उद्यान बंध। निम्न से कौन सा बंध ब्रह्मरंध्र में प्राण प्रवेश कराता है? मूल बंध, त्रिबंध, जालंधर बंध, या ये सारे? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चिंता को छोड़ते हुए, बताए क्या होगा हम सब? बताइए। चिंता को छोड़ते हुए सीधे एवं स्थिर खड़े होकर वायु की युक्ति पूर्वक ऊर्ध्व संचालन की क्रिया को क्या कहते हैं? वायु धारणा, प्राण धारणा, दंड धारणा, ये सारे? वायु धारणा। सारे। दंड धारणा। चिंता को छोड़ते हुए सीधा एवं स्थिर खड़े होकर वायु की युक्ति पूर्वक ऊर्ध्व संचालन की क्रिया को कहते हैं दंड धारणा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नारी मुक्ति प्रदायिनी है? ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, या इनमें से कोई नहीं? सुषुम्ना। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी नारी को वैष्णवी कहा जाता है? पूषा को, अलम्बुसा को, पयस्विनी को या सुषुम्ना को? सुषुम्ना को। बिल्कुल सही है, सुषुम्ना। सुषुम्ना को वैष्णवी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार गांधारी एवं हस्तजीवा की उत्पत्ति निम्न में से किस स्थान से हुई है? नाभि चक्र या गुदा या वक्ष स्थान या ये सारे? नाभि चक्र। नाभि चक्र होगा। बिल्कुल। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार गांधारी एवं हस्तजीवा की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है? नाभि चक्र से हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तथ्य सही है? अलम्बुसा कान, हस्तजीव्या आंखें, यशस्विनी भ्रुव, ये उपयुक्त सही। बताइए कौन से होंगे? बिल्कुल सही है। अलम्बुसा का कान से संबंध है, हस्तजीव्या का आंख से संबंध है, यशस्विनी का भ्रुव से संबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से नारी भूख और प्यास से संबंधित है? पयस्विनी, विशोधरा, शंखिनी, कुहू। बताइए कौन सा? शंखिनी। पयस्विनी। यशस्विनी। कौन सी नारी भूख प्यास से संबंधित है? तो पयस्विनी जो है वो भूख प्यास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नारी मूत्र त्याग से संबंधित है? शंखिनी, सीनी वाली, पयस्विनी या अलम्बुसा? शंखिनी वाली होगा। कौन सी नारी मूत्र त्याग से संबंधित है? सीनी वाली। सीनी वाली होगा सर। हाँ, इसमें नाम से भी पता चलता है सर, शिवनी नाड़ी, उसके बाद उसमें प्यासनी यानी हाँ, पय यानी नाम अमृत। उसी से पढ़ा ही है, उसी से नाम पढ़ा है। तो कौन सी नारी मूत्र त्याग से संबंधित है? सीनी वाली जो है ये आपका मूत्र त्याग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कुहू एवं पयस्विनी के मध्य कौन सी नाड़ी स्थित होती है? वारुणी या हस्तजीव्या या विशोधरा या इनमें से कोई नहीं? विशोधरी। विशोधरी, हाँ विशोधरी। वारुणी होती है। कुहू एवं पयस्विनी के मध्य में कौन सी नाड़ी होगी? विशोधरी, विश्वोदरी। अगला क्वेश्चन, पूषा एवं सरस्वती नाड़ी के मध्य में क्या है? पयस्विनी है, कुहू है, हस्तजीव्या है या ये सारे? पूषा और सरस्वती के बीच में वो है क्या? पूषा तथा सरस्वती नाड़ी के बीच में क्या होगा? पयस्विनी। अगला क्वेश्चन, हस्ती जीव्या विस्तृत है। ऑप्शन है बाया अंगूठा से बाएं आंख पर्यंत, ऑप्शन बी है संपूर्ण शरीर में, ऑप्शन सी है दाएं पैर के अंगूठे से दाएं आंख तक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बाया अंगूठा से बाया आंख पर्यंत। अगला क्वेश्चन, शंखिनी स्थित होती है कहाँ पर? बाएं कान में या दाएं कान में या दाएं आंख में या बाएं आंख में? दाएं कान में। श्योर है? जी सर, दाएं कान में। शंखिनी कहाँ पर है? बाएं कान में है? बाएं कान में। बाएं कान में सर, अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ संहिता दाएं कान में है। बाएं कान में है शंखिनी। सर ये हठ तत्व को भी तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे? सर दाएं कान सही होगा सर। एग्जाम दाएं कान सिलेबस में नहीं है तत्व मुझे। शंखिनी दाएं कान में, गंधारी बाएं कान में। बताए क्या होंगे? दाया की बाया? सर दाएं कान में सही होगा सर। दाएं कान में। मूलाधार से शुरू होकर ये आज्ञा चक्र तक जाती है और वहां से दाएं कान में जाती है। मतलब बाया नहीं होगा? श्योर हो? हाँ सर। नहीं सर, दाया ही है। अगला क्वेश्चन, अलम्बुसा स्थित होती है कहाँ पे? पायुमूल में या नाभि चक्र में या दाया हाथ में या बाया हाथ में? पायुमूल में। दाएं हाथ। पायुमूल में है वो। पायुमूल में। अलम्बुसा पायुमूल में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सुषुम्ना, अग्नि, ईरा, इंदु, पिंगला, सूर्य, उपयुक्त सभी। पिंगला सूर्य। सूर्य। पिंगला सूर्य। सी सही है। ये नहीं है? डी नहीं है? इंदु। सर इंदु का मतलब क्या है? ईड़ा इंदु। ईरा इंदु हो गया आपका। परंतु सुषुम्ना अग्नि होता है। अग्नि क्या होती है? ज्ञान होती है, सारा कुछ अग्नि से संबंधित होती है। जी सर। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? पिंगला देवयान, ईरा पितृयान,
सुषुम्ना, महाश्मशान, तो सभी। सभी से नहीं सभी होगा सर। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि पिंगला का देवयान सही है, ईरा का पितृयान सही है, सुषुम्ना का महाश्मशान सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द है? जीव शक्ति, आदि माया, सभी होगा सर। वालंडा, तपस्वी, बिल्कुल तपस्वी सही होगा। सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? 16 आधार, 2 लक्ष्य, 3 सभी है। 5 व्यापक। ये भी सही होगा, सभी होगा। सही है सारा, पक्का? जी सर, सब सही है। सर चलो ठीक है। 5 व्योम, 2 लक्ष्य और 16 आधार। व्योमाधार स्थित कहाँ पर है? चक्षुओं के ऊपर, या पैरों के ऊपर, या नासिका के ऊपर, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। व्योम आधार चक्षुओं के ऊपर, क्या चक्षुओं के ऊपर है। व्योम आधार कहाँ पे होता है? चक्षुओं के अगला ऊपर। क्वेश्चन, षोडशतम आधार का नाम क्या होती है? नेत्राधार। माइक ऑफ कीजिए, किसका माइक ऑन है? षोडशतम आधार का नाम होता है नेत्राधार, जिह्वाधार, रसनाधार, या घंटिकाधार। षोडश 16वां आधार बोला है सर। हाँ नेत्राधार है। नेत्राधार। हाँ, ए सही है। नेत्राधार है। षोडशतम मतलब क्या हुआ? षोडशतम आधार पूछा है, तो क्या हो गया आपका? नेत्राधार हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन करें, त्रिगुणों की साम्यावस्था का नाम क्या है? प्रकृति, पुरुष, पृथ्वी, या इनमें से कोई नहीं? प्रकृति सर। बिल्कुल सही है, प्रकृति। पुरुष नहीं होते, त्रिगुणों का साम्यावस्था प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन, पुरुष त्रिगुणातीत तो होती है। निम्न में से कौन सा नारी को महापथ कहा गया है? पयस्विनी, अलंबुषा, कुहू, सुषुम्ना। सुषुम्ना को महापथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कल्पवल्लरी कहा गया है? सुषुम्ना को, कुंडलिनी को, ईरा नारी को, इनमें से कोई नहीं? बताए कौन सा? कुंडलिनी को। कुंडलिनी को कहा गया है? सुषुम्ना। ये सुषुम्ना ही होगा। कल्पवल्लरी किसे कहते हैं? सुषुम्ना को कहते हैं। अगला सर ये क्वेश्चन, ग्रंथ पढ़ना तो अगला क्वेश्चन देखो, चैलेंज मिल रही है ना क्वेश्चन में। ब्रह्म ग्रंथि का विकास हुआ है किससे? पुरुष और प्रकृति के मिलन से, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है शिव और ब्रह्मा के मिलन से। ऑप्शन सी है पुरुष एवं पुरुष विशेष के मिलन से। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सभी होगा। पुरुष प्रकृति के मिलन से सर। करेक्ट है? श्योर हो? जी सर। ब्रह्म ग्रंथि का विकास हुआ पुरुष और प्रकृति के मिलन से। ये करेक्ट है? ये करेक्ट है? जी सर। इसका डाउट है। डाउट है? यस सर करेक्ट। हाँ ये सर, सर यही करेक्ट। होएगा। पुरुष और प्रकृति के मिलन से हुई है। अगला क्वेश्चन, कंद स्थान स्थित होती है कहाँ पर? मूलाधार पर, मणिपुर में, अनाहत से, विशुद्ध में, किसमें? मूलाधार में सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राकिनी देवी स्थित होते हैं मूलाधार में, या स्वादिष्ठान में, या अनाहत में? स्वादिष्ठान सर। स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान में श्योर है? चलिए एकदम हाँ सही। सर। अगला क्वेश्चन, वान लिंग स्थित होती है कहाँ पर? मणिपुर चक्र में, मूलाधार चक्र में, अनाहत चक्र में, या विशुद्ध चक्र में? अनाहत चक्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आप लोग देख रहे हो ना कहाँ आप लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से कौन से चक्र में जीव देह ज्ञान, इससे बाहर पूछना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से हमने निकाला है, जिस तरह से हमने तैयार किया क्वेश्चन सेट को, उससे बाहर उनके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उससे ढूंढना पूछे क्या, जो भी पूछेंगे इसी में से आ जाएगा सारा। निम्न में से कौन सा चक्र जीव देह ज्ञान में रूपांतरित होता है? लगभग इसके बाहर टॉपिक मिलेगा नहीं। जितना टॉपिक जितना हो सकता है, जितना पॉसिबिलिटीज है और जो इम्पोर्टेंट है, सारा आप कर रहे हो। इनको अगर तैयार करके जाओगे तो इनमें से आने का चांस बहुत हो जाएगा कि आप लोगों को या तो चक्र से पूछेंगे, या तो उसका नाम पूछेंगे, मतलब और कहाँ से पूछेंगे, क्योंकि कंटेंट तो यही है। तो इसलिए आप इसको करने के बाद आपको बहुत चांस हो जाते हैं कि आप अच्छे से करके आ सकते हो। निम्न में से सर ये वानलिंग वाला, सर ये कौन सा वाला ग्रंथ है हमारा? वानलिंग स्थित है वाला। वानलिंग आपका जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं,
जब हम थ्योरी कराएंगे, हमने इसे करा के रखा है, आप वीडियो का देखेंगे तो, वरना मैं थ्योरी कराऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा इसके। अभी हम एमसीक्यू जाएंगे तो थ्योरी में जाएंगे तो फिर एमसीक्यू भटक जाएगा। निम्न में से कौन सा चक्र जीव देह ज्ञान क्या चक्र में? हाँ हाँ आज्ञा चक्र होगा उपस्थित सर। होता है, किसमें? आज्ञा चक्र में। ऑप्शन ए बता रहे हो? ए। सही, ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आज्ञा चक्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? अनाहत चक्र काकिनी देवी मिलानी है आपको। अनाहत चक्र काकिनी देवी, स्वादिष्टान चक्र राकिनी देवी, मणिपुर चक्र लाकिनी देवी, उपत सारे। अभी सही है सर। सभी सर बिल्कुल सही है। अनाहत चक्र का काकिनी देवी, स्वादिष्टान चक्र का राकिनी देवी, मणिपुर चक्र का लाकिनी देवी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? मूलाधार का चतुर्दल वाला पद्म, स्वादिष्टान का 6 दल वाला पद्म। सभी है सभी सर, सही है सर। सभी अब है। सही है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। अब तो आप लोग पक्का निकाल ही लोगे, क्योंकि कहीं गलत बोलते, ऐसे गलती आप लोग बहुत कम करते हो, पता है, सारा मैक्सिमम सही करते हो। कैलाश निम्न में से कौन सा चक्र है? सहस्रार या अनाहत या मणिपुर या मूलाधार? कौन सा बोलो? सहस्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र। कैलाश क्या होती है आपका? सहस्रार चक्र होती है। कौन सा चक्र? सहस्रार चक्र। अगला क्वेश्चन, कुल शब्द का और इंग्लिश वाला कुल मत करना। कुल शब्द का अर्थ क्या होती है? ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति या शिव? शक्ति सर। शक्ति। 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 कुल शब्द का अर्थ क्या होती है? शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार मणिपुर चक्र की आकृति क्या है? षटकोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा? त्रिकोण। षटकोण। षटकोण ही होगा। आपका मणिपुर चक्र की आकृति क्या? षटकोण होती है। अगला क्वेश्चन, अकुल शब्द का अर्थ क्या होती है? शिव, शक्ति, ब्रह्मा या विष्णु? शिव। शिव। अकुल शब्द का अर्थ क्या होती है? शिव होती है, याद रखिएगा। नागी शब्द का अर्थ क्या होती है? सुषुम्ना, कुंडलिनी या पिंगला या इनमें से कोई नहीं? कुंडलिनी होगा। बिल्कुल सही। नागी मतलब कुंडलिनी का नाग से आती है ना, इसको ऐसे आप याद रखना है इसको। तो नागी मतलब क्या हुआ? कुंडलिनी हो गया। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगी 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है, बताइए कौन से होंगे चार में से? उत्पन्न योगी एवं आरूढ़ योगी, ये होगा। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगी 2 प्रकार के होते हैं, उत्पन्न योगी एवं आरूढ़ योगी। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगी होते हैं उत्पन्न योगी एवं आरूढ़ योगी। उत्पन्न योगी नाद को सुन सकता है, सुन नहीं सकता, ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी है कभी कभी सुन सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताए कौन से होंगे? सुन सकता है सर। सुन सकता है। उत्पन्न योगी नाद को, उत्पन्न सुन योगी, सकता है। अरे उत्पन्न योगी नाद को सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, कभी कभी सुन सकता है, उपयुक्त कोई नहीं से। उत्पन्न योगी सुन सकता है, कभी कभी सुन सकता है, नहीं सुन सकता। सुन सकता है। पहले शब्दों को समझो अच्छे से। जब योगी जब अनाहत नाद को सुनता है तब उसे कहा जाता है उत्पन्न योगी, आरूढ़ योगी, प्रज्ञा योगी, उपयुक्त सभी, बताइए कौन सा? आरूढ़ योगी। आरूढ़ योगी होगा। बिल्कुल। योगी जब अनाहत नाद को सुनता है तब क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसको आरूढ़ योगी। अगला क्वेश्चन, परकाय प्रवेश हेतु योग्य योगी को क्या कहते हैं? अनिल सिद्धि कहा जाता है। काय सिद्धि कहा जाता है। काय सिद्धि। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। परकाया प्रवेश हेतु योग्य योगी को अनिल सिद्धि कहा जाता है, काय सिद्धि कहा जाता है, वायु सिद्धि कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? काय सिद्धि भी ऑप्शन। परकाय प्रवेश हेतु योग्य योगी को क्या बोलते हैं? अनिल सिद्धि या काय सिद्धि या वायु सिद्धि, क्या बोलोगे? काय सिद्धि। काय सिद्धि बोलोगे? जी सर। ये सब सिरे में अब ये अनिल सिद्धि होना चाहिए। ये अनिल सिद्धि होती है। सिद्धि। परकाय क्योंकि पर काया है, वो काय तो है ही नहीं। अनिल सिद्धि कहते हैं इसको। परकाय प्रवेश हेतु, दूसरे के शरीर में ना पूरा परकाया प्रवेश हेतु योग्य योगी को कहते हैं अनिल सिद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
केवल कुंभक घटित होता है जब वायु सुषुम्ना में संचरण करता है, वायु पिंगला में ऑप्शन बी था, वायु पिंगला में संचरण करता है, ऑप्शन सी है वायु का ईरा में प्रवेश होता है, ऑप्शन और इनमें से कोई नहीं बताया कौन से होंगे। वायु संचरण होता है एक। केवल कुंभक घटित होता है जब वायु सुषुम्ना में संचरण करता है। अगला क्वेश्चन है आकाश तत्व पर विजय पाने से आकाश गमन संभव होता है। आकाश तत्व पर विजय पाने से मधुर आवाज उत्पन्न होती है, आकाश गमन संभव होता है, भूत सिद्धि होता है, इनमें से कोई नहीं बताए कौन सा। आकाश गमन संभव होता है। आकाश गमन श्योर है? श्योर। मधुर आवाज नहीं होगा? सर अभी ये ग्रंथ के हिसाब से होगा तो फिर पता नहीं। आकाश गमन होगा सर। आकाश गमन ही होता है। आकाश गमन संभव होता है। वैसे आपका बाकी चीजें भी होती है लेकिन चलो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो वही है। निम्न में से कौन से चक्र को पताल कहा जाता है? मूलाधार को सर। मूलाधार चक्र को पताल कहा जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। पायद ग्रंथि का पर्यायवाची नाम क्या होगा? स्वादिष्ठान चक्र, विशुद्धि चक्र, मूलाधार ग्रंथि। मूलाधार ही होगा सर। मूलाधार होगा क्या? स्वादिष्ठान ग्रंथि, विशुद्धि ग्रंथि, मूलाधार ग्रंथि, उपयुक्त सभी कौन से होंगे बताइए। मूलाधार बोल रहे हो आप लोग? श्योर हो? पायद ग्रंथि। ठीक है, करेक्ट है, मूलाधार ही है। अगला क्वेश्चन आधार तत्व का पर्यायवाची नाम क्या होती है? जल तत्व का। पृथ्वी तत्व सर। बहुत अच्छा। आधार तत्व का पर्यायवाची नाम पृथ्वी तत्व होता है। अगला क्वेश्चन हठ तत्व कौमुदी के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था को में प्राण एवं अपान परस्पर मिलित होते हैं? निष्पत्त्यावस्था या घटावस्था या आरंभावस्था या सारे बताए कौन से होंगे। आरंभावस्था सर। निष्पत्त्यावस्था। क्वेश्चन है हठ तत्व कौमुदी के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था प्राण एवं अपान परस्पर मिलित होते हैं? निष्पत्ति अवस्था, आरंभ अवस्था, घटावस्था, इनमें से क्या कौन सा? निष्पत्ति अवस्था होगा सर सभी ग्रंथ हठ तत्व कौमुदी के अनुसार शिव संहिता में तो घटावस्था था। हठ अवस्था में तो यहाँ तो हर तत्व दे रखा है ना। हाँ, तो कौमुदी के अनुसार बताए कौन से होंगे। नहीं पता सर। उपयुक्त सभी है शायद। तीनों ग्रंथि का भेदन होने के बाद ही प्राण और अपान में मिलन होगा। ऊपर तो सही बोलो, सभी बोलोगे, सभी में बोलोगे तो इंडिविजुअल ले लेगा वो। सभी में मतलब इंडिविजुअल हो जाता है। इंडिविजुअल का होगा अवस्था में, निष्पत्ति अवस्था में होगा। प्राण एवं अपान का मिलन होती है। उसके आरंभ अवस्था में नहीं होगा। सर मैं तो बोल रही थी ना आरंभावस्था। अवस्था में। हाँ, मैं तो कब से बोल रही सर आरंभावस्था में होते। बाकी लोग क्या लगता है उन लोग का? आप लोगों का आरंभ अवस्था नहीं लगता है? नहीं, ठीक कर दीजिए। निष्पत्ति अवस्था लगता है सर। निष्पत्ति अवस्था में नहीं होता है सर। अब बता दीजिए। बताइए। अभी मैं तो बता रहा हूँ लेकिन आप लोग निकालते हैं। वेदों में आरंभ अवस्था में कभी प्राण अपान में मिलन होगा, इसलिए आरंभ में आपका और समझ नहीं आ रहा। आप क्या बोल रहे हैं? निष्पत्ति अवस्था। आरंभ अवस्था में होता है कि नहीं होता है? यस सर, आरंभ अवस्था में, क्योंकि उसमें तो स्टार्ट ही होता है सर। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार आरंभ अवस्था। लेकिन ब्रह्म ग्रंथि का भेदन उसमें। हाँ, एक घटी समय क्या होती है? 26 मिनट होती है या 24 होती है? 24 मिनट के समान। हाँ सर, 24 मिनट। सर 24 मिनट। अगर आपको कहा जाए 5 घटी करने के लिए प्राणायाम तो कितने समय हुए 5 घटी में? 2 घंटे हुए। 2 घंटा। अब देखो आप लोगों को डेली 2 घंटे प्राणायाम करने हैं। ये ग्रंथ में कहा गया है। आप करोगे? बोलो। डेली बोला कि 5 घटी करने के लिए तो कितने हुआ? 2 घंटे हुए। 2 घंटे आप सबको करने हैं। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगी निसर्ग कुंभक अवस्था प्राप्त होती है कब? प्राप्त कब करता है? सिद्धियां, लोकप्रियता, वजन शून्यता, उपयुक्त सारे। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगी निसर्ग कुंभक अवस्था का प्राप्त करता है।
वजन शून्य था सर। नहीं, सिद्धियां। सिद्धि। किया सिद्धि। किया अगला क्वेश्चन, समापत्ति शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ध्यान का, धारणा का, समाधि का, ये सारे? समाधि का समाधि का। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, समाधि। निम्न में से कौन सा, समाधि बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? अगला क्वेश्चन, ऑप्शन है प्राणायाम मलों का नाश करता है, प्राणायाम चंचल चित्त को शांत बनाता है, तभी होगा सर। प्राणायाम सभी होगा। प्रज्ञा का विकास सभी है करता है। सर। बिल्कुल सही है। सभी आप लोग बोलो सही, सभी बोल रहे हो ना? सभी श्योर है? जी सर। सभी ईश्वर है। हाँ सर श्योर है। ठीक है। नाभि से नीचे स्थित प्राण वायु में राजसिक गुण होते हैं, तामसिक गुण होते हैं, सात्विक गुण होते हैं, उपयुक्त सभी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बताइए कौन से? तामसिक गुण होते हैं। तामसिक गुण सर। तामसिक गुण होते हैं। तामसिक गुण होते हैं। बिल्कुल सही है। तामसिक हमने एक दिन इसमें बहुत विस्तार से हमने विज्ञान के आधार पर हमने चर्चा भी किया था। हमने बताया था आप लोगों को कि नॉर्मली देखो, जब हम लोग किसी को अगर हमें अवहेलना करनी होती है तो हम कौन से शरीर का हिस्सा हम उपयोग कर, जब हम सीधा सीधा पद्धति पढ़ा रहे थे उस समय बताया था आप लोगों को कि हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो बातें बताई गई है कि कौन कौन सा स्थान शरीर के कौन कौन सी जगह पर है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर भी ऐसा ही करते हैं। अगर हमें किसी को सम्मान देना होता है तो हम उनका क्या करते हैं, हम अपने ऊपर का हिस्सा में, बॉडी का ऊपर का हिस्से का उपयोग करते हैं। जैसे हम उनके प्रणाम करते हैं, अपने पैर को नहीं लगाते हैं, अपने माथा लगाते हैं। और प्रणाम में क्या होती है, हम अपने सर को झुकाते हैं। तो ये सब बॉडी का अपर पार्ट है। और ये सब पार्ट कहाँ पर है? इसमें देवताओं का वास होता है। मतलब हम उन वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, जो बहुत सात्विक है, जिसको हम जब हम किसी को सम्मान करते हैं या किसी को जब हम पैर छूते, मतलब किसी को जब हम प्रणाम करते हैं, और किसी को अगर मतलब बहुत अच्छा हमें लगाव होती है, जैसे माँ ने अपने बच्चे को आपका सीने से लगाते हैं। और सारे ग्रंथों में क्या बताया गया है कि हृदय में आपका जो ममता का स्थान या प्राण का स्थान इत्यादि बहुत चीज़ें बताई गई है। और कहीं नहीं लगाते। यहाँ तक कि जो एनिमल होते हैं, बंदर कभी अपने बच्चे को सर पे नहीं लगाता, सर पे नहीं रखता, वो अपने हृदय मतलब अपने छाती से चिपका के रखता है। बच्चा भी उसमें एकदम पूरा छाती से चिपक के रहता है, उसको सुकून मिलता है। एक बच्चा, इंसान के बच्चे भी, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो रो रहा होता है, लेकिन माँ के जैसे ही हृदय में जाके जब छाती से एकदम लिपट जाता है तो एकदम शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है। यही बातें आपको, अगर आप अपने रियल लाइफ के चीज़ों का अगर कनेक्ट करोगे तो देखोगे कि कितनी ज़्यादा रिलेवेंट, कितनी ज़्यादा साइंटिफिक, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई है, जो हम लोग करते ही हैं, खाली हम जानते नहीं है कि इन ग्रंथों में जो बताया गया है इनको कैसे कनेक्ट करेंगे। और अगर इसको जान जाओगे तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो बातें बताई गई है वहां से आपका विज्ञान शुरू होती है कि जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, जत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ये चीजें आपको पूरा आपको जुड़ेगा, एक एक चीज दिखेगा आपको। अगर आप लोगों में से कोई पीएचडी स्कॉलर या पीएचडी करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पर कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ आपको बहुत कुछ आपको करने पड़ेंगे। एनाटॉमी के साथ आपका साइकोलॉजी, एनाटॉमी और प्लस आपका ये जो जितने ग्रंथ हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ है। मेरे पास तो बहुत डेटा है, बहुत सारा कनेक्शन है, सारा मेरे पास पूरा बना के रखा है मैंने। आगे काम करने का भी मेरा वो है, मतलब सारा अपना एक मतलब वो है, प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप लोग काम कर सकते हो, बहुत कुछ मिलेगा। दुनिया में काम हो भी रहा है, आप लोग मतलब सर्च नहीं करते, दुनिया में इसमें बहुत काम हो रहा है इस समय। अगला क्वेश्चन, प्राण एवं अपान का समय नाभि ग्रंथि में सर, नाभि ग्रंथ में मणिपुर चक्र के पास। प्राण एवं अपान का समायोजन निम्न में से कौन सी ग्रंथि में होता है? मूल ग्रंथि में, हृदय ग्रंथि में, नाभि ग्रंथि, उपयुक्त सभी में। तो क्या बोलेंगे? नाभि ग्रंथि करेक्ट है, श्योर हो? जी सर। नाभि ग्रंथि होगा कि हृदय ग्रंथि होगा? नाभि ग्रंथि सर। हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि हृदय ग्रंथि में होगा। नहीं सर, नाभि प्राण और अपान का मिलन तो मणिपुर के पास ही होता है ना, तो वो नाभि ग्रंथि होगा। हृदय ग्रंथि में। ग्रंथि का बोलोगे तो मणिपुर के पास होता है, लेकिन ग्रंथि कौन से लोगे आप? नाभि ग्रंथि या हृदय ग्रंथि? नहीं सर, नाभि ग्रंथि ही होगा। सर हृदय ग्रंथि। नाभि ग्रंथि सर। सर आप बोल आप दो ही कौन सा? बताइए, आप ही नहीं, बताइए। नाभि ग्रंथि आप कैसे बोल रहे हो?
नाभि ग्रंथि बोल दो इसलिए ग्रंथि में होगा। क्योंकि आपका अपान वायु और प्राण वायु का, क्योंकि आप बोल रहे हो कि अपान जो है, अपान, अच्छा प्राण क्या होती है? प्राण आपका जो प्राण का क्षेत्र बताइए कहाँ से कहाँ तक है? हृदय से लेकर ऊपर तक प्राण है ना? हृदय के सर, प्राण पास का क्षेत्र होता है नाभि से ऊपर, प्राण हृदय का- प्रदेश, और अपान का होता है नाभि से नीचे। हाँ, तो प्राण का क्षेत्र जो होती है वो आपका बेसिकली प्राण का क्षेत्र कहते हैं कि हृदय से ऊपर, हृदय से लेकर ऊपर तक पूरा होती है आपका प्राण का क्षेत्र होती है, और नाभि से आपका नीचे का जो है आपका अपान का होती है। जब ये मूव करेंगे तो प्राण नीचे की तरफ आते हैं, अपान ऊपर की तरफ जाएगा, तो इनका जो मिलन स्थान होती है उसको नॉर्मली इसको हृदय ग्रंथि मानते हैं इसको। हृदय ग्रंथि में होती है। ये नाभि ग्रंथि जो होती है एंड पॉइंट होता है, मतलब वहां से शुरू होती है। जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो अपान नीचे की तरफ आएगा, सॉरी अपान ऊपर की तरफ जाएगा, प्राण नीचे की तरफ आएगा, तो उनका स्पेस चाहिए होता है जहां पे वो मूव करने के लिए मीट करेंगे, इसलिए मानते हैं कि वो आपका हृदय ग्रंथि। बाकी आप जो बता रहे हो बाकी सब चीजें सही है, क्योंकि उसका क्षेत्र जो होता है वो नीचे की तरफ ही होती है आपका नाभि से, आपका अपान का जो है, और प्राण का जो होता है ऊपर की तरफ होती है। अगर प्राण को अपान से मिलना होगा तो एक क्या करेगा, ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तो जब ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो मिलन कहाँ पे होगा? मिलन होने के लिए इनके बीच की जो जगह होगा वो उसके लिए हृदय ग्रंथि सबसे आपका उपयुक्त होगा, क्योंकि उस जगह पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे मीट करती है। मान लीजिए कि इतना अगर यहाँ से अगर प्राण जाएगा, इसको अगर नीचे आना होगा, या अगर अपान जाएगा उसको ऊपर जाना होगा, तो नाभि तो एकदम पूरा बीच एकदम एंड पॉइंट है, तो अपान और प्राण का मिलन होगा तो ऊपर ये इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो ऑपोजिट जब जाएगा तो उसका समीप होगा हृदय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, देवयान पर्यायवाची शब्द है, क्लियर हो गया ना? हाँ सर। जी जी देवयान एकदम क्लियर हो गया। ये हृदय ग्रंथि ऑप्शन है इसका। देवयान पर्यायवाची शब्द है किसका? पिंगला नाड़ी का, ईरा नाड़ी का, सुषुम्ना का, इनमें से कोई नहीं बताए। सुषुम्ना, सुषुम्ना का। देवयान सुषुम्ना का पिंगला। सुषुम्ना का कि पिंगला का? पिंगला। सुषुम्ना। देवयान ये सुषुम्ना ही होगा सर। श्योर है सुषुम्ना है, पिंगला नहीं है ना? सर पिंगला भी आगे पढ़ा था ना हमने, देवयान और पितृयान, ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ी का। तो बताए पिंगला है कि सुषुम्ना क्या है? पिंगला है सर। पिंगला। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ऐसे आपको 3-4 बार कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, मैं तो 3-4 पूछता कि आप उसको रिकॉल कीजिए। तो देवयान क्या होती है? पिंगला का पर्यायवाची होती है। अगला क्वेश्चन, आलिंग पर्यायवाची शब्द है किसका? प्रकृति का, पुरुष का, बुद्धि का, मन का? पुरुष का। बुद्धि का। हाँ, पुरुष का होगा सर। बिल्कुल सही है। पुरुष का। आलिंग क्या होती है? पुरुष का होती है। अगला क्वेश्चन, निर्वाण कला अस्तित्व होती है ब्रह्मरंध्र में, या सुषुम्ना में, या मूलाधार में, या ये सारे? ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र में। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मिलाइए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार तथ्य को सुमिलित कीजिए। इसमें आपका कूट होगा, कूट के आधार पर बताने पड़ेंगे आपको। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। हाँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार निम्न तथ्य को सुमिलित कीजिए। मद, मुद्रा, मीन, मांस। इधर क्या है? माया, मन, कामना पूर्ति की इच्छा, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानना है। आप बताइए किसका कौन सा मिलन होगा? यहाँ पे आपका एबीसीडी है। इसका द ऑप्शन सही होगा सर। लास्ट ऑप्शन सही है सर। हाँ, लास्ट वाला लास्ट द। ऑप्शन एज इट चैनल। सबको डी लगता है? हाँ सर, लास्ट वाला ही सही होगा। चलो ए बार चेक करते हैं। ए में क्या दिया है? थर्ड क्या? मीन है। मीन का संबंध किससे होती है? माया, मन, कामना पूर्ति की इच्छा, या स्वयं। चलो आप डी बोल रहे हो, डी का चेक करते हैं। मद, मद के साथ क्या है आपका? 1, मद माया होता है। सेकंड क्या माया होता है? चेक करो। मुद्रा है, मुद्रा क्या? मन। क्या सेकंड का आपका? दूसरे का आपका क्या किया है? सेकंड, ठीक है, मुद्रा का मन। फिर क्या आपका? थर्ड मीन का कामना पूर्ति की इच्छा, और फोर्थ मांस मतलब स्वयं को सर्वशक्तिमान मानना। क्या ये सही है?
जी सर। जी सर। इसके अलावा और कोई ऑप्शन, कोई और कुछ बोलना चाहता है? नहीं सर, ये सब ऑप्शन में सही नहीं है? सही है सर, ये दो ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन ए सही है कि नहीं है? ए पर क्या मत के करें? साथ माया ही आता है। मत के साथ माया आएगा, श्योर हो? जी सर। मतलब सर आप- मान से जब तक शक्तिशाली किसको दिखाएगा, वो उसका मतलब हष्ट पुष्ट शरीर को ही दिखाएगा, मुद्रा मन को ही नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन डी ही सही हो। ओके, अगला क्वेश्चन। अवधूत योगियों के अनुसार मैथुन का स्वरूप क्या है? स्त्री पुरुष का मिलन, चंद्र सूर्य का मिलन, प्राण अपान का मिलन, दिन रात्रि का मिलन। बताए कौन से होंगे? प्राण अपान का मिलन। पान पान का मिलन। प्राण एवं अपान का मिलन। तो शब्दों का अर्थ समझना। मैथुन का स्वरूप जो है किसके लिए? अवधूत योगी के लिए यह प्राण एवं अपान का मिलन। इसलिए हम बोलते हैं कि जो क्रियाएं बताई जाती है, कई तरह की क्रियाएं बताई जाती है, बज्रौली है और भी कई तरह के, उसको समझने के लिए काफी कुछ हमें चीजें जानने होते हैं। ऐसे ग्रंथों में जिस अर्थ में बताए गए हैं हमें उस अर्थ तक पहुंचने होते हैं, तब जाके हम इसको समझ पाते हैं, वरना आपका जो है अर्थ का अनर्थ हम करते रहते हैं। वहाँ पे ये साधारण मानवीय हिसाब से नहीं बताए जाते हैं, इनके गूढ़ अर्थ होते हैं। जैसे कि आपका गोमांस का अर्थ अलग होता है जो हमें बताया जाता है। गौ का अर्थ होती है, क्या होती है? गौ का अर्थ आपका जीभ होती है, जीभ के काटने से जो बात होती है उसके हिसाब से, तो उसको कोई भी। और ऐसे भी गो शब्द का अर्थ एक और होती है, इंद्रिया होती है, सेंसेस होती है, जो संस्कृत होती है। तो हमें खुद को पहले डेवलप करने पड़ेंगे कि ग्रंथों में बताई गई बात का अर्थ क्या है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योग की अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 8 या 9? 5। 5 बिल्कुल सही। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार जम्बूद्वीप कहाँ पर स्थित है? मज्जा में, अस्थि में, शिराओं में या नखों में? मज्जा में। मज्जा में। बिल्कुल सही है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार जम्बूद्वीप कहाँ स्थित होती है? मज्जा में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार दधि समुद्र कहाँ पर होती है? कफ में, मेद में, रक्त में? बिल्कुल सही है, कफ में होती है दधि समुद्र। अगला क्वेश्चन। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार रुद्र लोक की स्थिति है मानव शरीर के वक्षस्थल में या हृदय लोक में या कंठ में? कंठ में सर। कंठ में? कंठ में। श्योर हो? कंठ में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार रुद्र लोक की स्थिति मानव शरीर के वक्षस्थल में है, हृदय लोक में है, कंठ में है, पैर में है। बताइए कहाँ पे होगा? चलो मैं दोनों मैं काट देता हूँ आपको। पैर काट दिया, अब बोलो अब कहाँ रहेगा? आप समय बोलो कौन से होंगे? कंठ ही होगा ना सर? कंठ है कि हृदय है? हृदय। 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 वक्षस्थल में, चलो वक्षस्थल में दोनों, आपका मैंने डाउट हटा दिया। बोलो कंठ है कि कंठ होगा कि हृदय होगा? हृदय नहीं होगा सर। वक्षस्थल और हृदय एक ही है। नहीं, वक्षस्थल एक आपका बड़ी स्पेस है, उसके अंदर हृदय है। बताइए कौन से होंगे, हृदय के कंठ है? विष्णु हृदय होगा। कौन से होंगे? हृदय। हृदय में होंगे। रुद्रलोक की स्थिति। अगला क्वेश्चन। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महातल की स्थिति है मानव की शरीर के गुल्फ में, अंगूठे में, पाद पृष्ठ में, पाद में। कहाँ पे होगा? ऑप्शन सर। पाद पृष्ठ में। पाद पृष्ठ में होगा कि पाद में होगा? सर पाद में तो पाताल है। पाद में पाताल है, तो क्या बोलेंगे आप? पाद पृष्ठ में ही होगा सर महातल। महातल की स्थिति कहाँ पर है बताओ? पाद पृष्ठ में सही है, सब कुछ अग्री करते हो? पाद में नहीं होगा? जी सर। नहीं सर, पाद में नहीं है, पाद पृष्ठ में ही है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार भूवलोक की स्थिति कहाँ पर है? लिंग स्थान में, नाभि स्थान में, मूलाधार में या पाद में? नाभि स्थान में।
नाभि स्थान में। भुवा लोक की स्थिति, लिंग स्थान में। ये लिंग स्थान में होगा भुवा लोक की स्थिति ना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार निम्न तत्वों को सुमिलित कीजिए। क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, अमृत समुद्र या घृत समुद्र, शुक्र, लाल, मेद और मूत्र, बताए कौन से होंगे? सर साहब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये ऑप्शन ए कि सी? सी ऑप्शन। क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, अमृत समुद्र, घृत समुद्र, क्या? सी सब सर बी होगा, बी होगा। बी है, मिलाओ। क्षार समुद्र कहाँ पे होती है? मैं इसमें क्या होती है आपका? मूत्र। तो बी होगा ना। सर अमृत शुक्र है ना? हाँ, अमृत को शुक्र मान सकते हो, लेकिन तो अमृत अगर शुक्र है तो फिर सी ऑप्शन होना चाहिए। अमृत को शुक्र, एक सेकंड, क्या बोले? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार आपको मेल करनी है, तो आपको बोला गया इसमें अमृत समुद्र। हाँ, तो बी में तो दिया हुआ है सर अमृत शुक्र। अमृत थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड का आप नहीं, देखोगे तो इसमें 1 इसमें कूट अलग दिए हुए हैं। आप 3 नंबर न्यूमेरिक देखिए, 3 जो शुक्र पहले पे दिया है ना, तो पहले के सामने थर्ड रोमन दिया हुआ है। इसमें कूट उल्टे दिए हुए हैं थोड़े से। हाँ सही बोले, उल्टा दिया गया। बी ऑप्शन, ब ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ही बन रहा है। हाँ। देखिए 1 नंबर के सामने 3 रोमन वाला लग रहा है ना, तो रोमन वाले 3 के सामने अमृत है और 1 नंबर के सामने शुक्र है। हाँ उल्टा है। एग्जैक्टली। कूट उल्टा दिया है तो कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सुमिलित कीजिए। शाकद्वीप, जम्बूद्वीप, गोमय श्वेतद्वीप, नख, रोम, मज्जा, अस्थि। सर सी ऑप्शन है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? गुदा द्वार, भातखंड, मुख द्वार, करपर खंड, मतलब मुख करपर खंड, दक्षिण नेत्र, गांधार खंड, वाम नेत्र, शंख खंड। वाम नेत्र गलत है। डी ऑप्शन गलत होगा सर। बिल्कुल सही। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार इनको सुमिलित कीजिए। ब्रह्म चक्र, निर्वाण चक्र, आकाश चक्र, कंठ चक्र, सहस्रार के ऊपरी भाग, ब्रह्मरंध्र, विशुद्ध चक्र, मूलाधार। और आपके सामने यह है आपका कूट। सर बा ऑप्शन। बी है, श्योर हो? सेकंड सर बहुत हिल रहा है। ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन ये सही है, पहला ये सही है। कंफ्यूजन हो जाती है, ये 1 2 3 4 उल्टा है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ा। फिर से चेक कीजिए। हाँ सर, पहला सही है। पहला ही। जी सर पहले ही। पहला सही है। ओके, थैंक यू सो मच। हमने आज यहाँ तक किया। वीडियो हमारा पार्ट 5 था। हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आप देखा आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कोड बना करके, और आप लोग काफ़ी अच्छे से करोगे, उम्मीद है। थैंक यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।